Hello students, good morning. Today I am presenting new topic compound sentence change into simple sentence because your lesson that you are studying transformation. So the previous videos I have described about the simple sentence change into compound sentence. Today we will study about compound sentence यानी how to change compound sentence into simple sentence। कहने का मतलब कि उस दिन हमने सिंपल को कंपाउंड में चेंज किया था, आज कंपाउंड को हम सिंपल में चेंज करेंगे। हमने उस दिन बताया था आपको कि सिंपल के क्या रूल्स होते हैं, कंपाउंड के क्या रूल्स होते हैं। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, जेरेंड, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, केस इन अपोजिशन, एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव और कंजक्शन एंड का यूज करना पड़ता है। जबकि कंपाउंड बनाने के लिए हमको कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में 4 होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सो कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, इलाटिव एंड अल्टरनेटिव। यहां पर पहला रूल कहता है कि पार्टिसिपल यूज्ड टू प्लेस अ फाइनाइट वर्ब, यानी कहीं पर अगर फाइनाइट वर्ब दिया है और उसे सिंपल में चेंज करना है तो किस प्रकार से हम पार्टिसिपल का यूज करके जो है उसको हम जो है सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही टुक हिज कोट एंड सेट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ही टुक हिज कोट ही एंड सेट ऑफ। तो देखिए यहां जो फाइनाइट वर्ब है ये है क्या है, टुक। उसने अपना कोट लिया और सेट ऑफ मतलब चल दिया। देखा टुक को अगर हम पार्टिसिपल में चेंज कर दें तो हो जाएगा टेकिंग। क्या हो जाएगा, टेकिंग। आप जानते हो पार्टिसिपल का रूल्स बताया गया सेंटेंस में भी, और हमने भी बताया है आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देने से बन जाता है। टुक का फर्स्ट फॉर्म होता है टेक, और जब उसमें आईएनजी आप जोड़ोगे तो ई जो है हट जाता है, बिकॉज आईएनजी यानी आई जो है वो ई की कमी को पूरा कर देता है। तो टेकिंग हिज कोट, ध्यान दीजिएगा, टेकिंग हिज कोट, ये ही अब इसके साथ चला आएगा, ही सेट ऑफ। ये बन गया, ये था कंपाउंड, क्या था, कंपाउंड सेंटेंस था, और ये किस में बन गया, सिंपल सेंटेंस में बन गया। ठीक, तो टेकिंग हिज कोट ही सेट ऑफ अब बनाते थे। जैसे अब इसको वैसे जनरल में लिखा जाएगा तो अलग अलग हम लिख सकते हैं कि ही टुक हिज कोट, फिर दूसरा सेंटेंस लिखेंगे ही सेट ऑफ, और उसको सिंपल में कन्वर्ट करना होगा तो हम ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं कि टेकिंग हिज कोट ही सेट ऑफ। दूसरा है द सन रूज एंड द फॉग डिस्पर्स्ड। द सन रूज एंड द फॉग डिस्पर्स्ड, इसको जब लिखेंगे तो इसको जानते हैं किसमें चेंज करेंगे, पार्टिसिपल होता है, लेकिन अब आपको बताया पार्टिसिपल के ही रूप में आता है और उसको कहा जाता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जैसे द सन क्या होगा, हैविंग, द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिस्पर्स्ड, ये कहीं में है द फॉग डिस्पर्स्ड। तो ये चूंकि पार्टिसिपल के ही रूप में आया है इसलिए जो है इस एग्जांपल में दे दिया, लेकिन आप सिंपल सी बात समझिएगा, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, मतलब जहां पर सब्जेक्टिव केस अपना कार्य करके स्वतंत्र हो जाता है उसका दूसरे पर कोई इफेक्ट, मतलब दूसरे को कोई मदद करने की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड रूल में कहता है प्रीपोजिशन यूज टू प्लेस अ क्लॉज। अगर कोई क्लॉज है तो वहां पर हम प्रीपोजिशन का यूज करके कैसे बना सकते हैं। जैसे he not only made a promise but also kept it, यानी उसने केवल अपना वादा ही नहीं पूरा किया बल्कि क्या किया,
वो सॉरी उसने केवल वादा ही नहीं किया बल्कि उसको पूरा भी किया। तो इसकी जगह पर आप ऐसे लिख सकते हो मेड को, जैसे आपने पढ़ा ना जीरेंडियल नाउन, तो जैसे या जीरेंड विथ नाउन, तो जैसे हम लिख देंगे कि बिसाइड्स मेकिंग, अभी प्रीपोजिशन हो गया और ये जीरेंड हो गया। तो कह रहा बिसाइड्स मेकिंग प्रॉमिस he kept it। तो ये बन गया जीरेंड विथ नाउन के रूल से, जहां पर प्रीपोजिशन भी आया और जीरेंड भी आया, तो ये बन गया सिंपल सेंटेंस। दूसरा है he must not be late or he will be fined। तो यहां पर देखें क्या होगा कि मान लीजिए है कि इन, यहां लगेगा इन द इवेंट, ध्यान दीजिएगा, इन द इवेंट ऑफ हिज, इन द इवेंट ऑफ हिज बीइंग लेट, इस बी को किस में चेंज कर दिया, बीइंग में हो गया लेट। तो कह रहा इन द इवेंट ऑफ हिज बीइंग लेट ही विल बी फाइंड, ही विल बी फाइंड। तो ये बन गया इसका सिंपल सेंटेंस। क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस। और इसके बाद आगे देखेंगे कि किस तरह से जो है हम सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं, किस तरह से सिंपल को कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो देखिए अभी तक हमने देखा कि हाउ टू चेंज सिंपल इनटू कंपाउंड और कंपाउंड चेंज इनटू सिंपल। अब बात आती है सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करेंगे या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए, यहाँ भी एक बार बता देते हैं आपको कि सिंपल सेंटेंस में दो चीज, ये चीज ध्यान देना है आपको कि उसमें या तो पार्टिसिपल हो या इंफिनिटिव हो या जीरेंड विथ नाउन हो या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो या केज इन अपोजिशन हो या एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज हो या एडजेक्टिव हो या कंजक्शन आएंगे हो। ये तो होता है सिंपल के लिए। अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सी बात जानिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है मिश्रित वाक्य कहलाता है। यहां पर आपको जो है क्लास की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, क्लास। और उस क्लास में आपको तीन क्लास की जरूरत पड़ेगी, एक नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास। ठीक है ना। यहां जो बहुत तरीके हैं, सिंपल सी बात जानिएगा कि नाउन क्लास जो है सिंपल नाउन की तरह यूज होता है। यानी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, यानी बेसिक जो तरीका है वो लगभग 5 तरीके, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, केज इन अपोजिशन, इस रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद एडजेक्टिव क्लास जो होता है, ऐसा क्लास जो एडजेक्टिव का कार्य करता है उसे एडजेक्टिव क्लास कहा जाता है। और एडवर्ब क्लास जो होता है जो एडवर्ब के रूप में कार्य करता है। हाँ, यहाँ थोड़ा जो है आपको देखना पड़ेगा, टाइम की बात हो, प्लेस की बात हो, मैनर की बात हो, कंपैरिजन की बात हो, कॉन्ट्रास्ट की बात हो,
ठीक है ना। टाइम, प्लेस, मैनर, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, इस प्रकार से जो है और है लगभग 9-10 होते हैं एक्सेट्रा। तो ये एडवर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ और ये सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हमें इन रूलों का यूज करना पड़ता है, इन रूल्स का यूज करना पड़ता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें इन रूल्स का यूज करना पड़ता है। एक चीज और आपको बता दें यहाँ पर कि जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट की अगर बात करें तो सिंपल सी बात जानेगा। जैसे वहाँ कंपाउंड में था कोऑर्डिनेट कंजक्शन, वैसे यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन आते हैं। कौन से आते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन आते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन इनको कहा जाता है। जो कंजक्शन यहाँ यूज होते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में यूज किए जाते हैं। इसलिए जो इनके साथ क्लाज आता है उस क्लाज को हम सबऑर्डिनेट क्लाज के रूप में मतलब जैसे जो क्लाज है यहाँ पर जो मैंने क्लाज बताया, अब वैसे जो क्लाज होता है, देखो जो क्लाज की वो है एक प्रिंसिपल क्लाज होता है, सबऑर्डिनेट क्लाज होता है और कोऑर्डिनेट क्लाज होता है। बात समझे ना। ये क्लाज के मेन वो है और ये जो तीनों बताया ये सबऑर्डिनेट क्लाज के तीनों फैक्टर्स हैं। बात समझ गए ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज है वो किसके हैं? सबऑर्डिनेट क्लाज के। इसलिए जो है इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज किया जाता है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जो क्लाज बनते हैं उनको सबऑर्डिनेट क्लाज कहा जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं फिर बताते हैं। हाँ तो देखिए एग्जांपल्स की बात करते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए। जैसे आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन। आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन कहने का मतलब कि ये आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूँ, कंफर्म हूँ, ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन यानी कि मैं आपको संतुष्टि देने के लिए मैं निश्चित हूँ। तो अब इसको अगर चेंज करेंगे तो देखा सिंपल सा लिखेंगे आई एम सर्टेन, यहीं पर लगा देंगे कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कंजक्शन क्या लगा दिया? दैट। उसके बाद लिखेंगे, अब ये फर्स्ट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो क्लाज होगा यानी मेन जो क्लाज होगा, मेन क्लाज जिस टेंस में होगा उस पर ध्यान देना होगा। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इधर आप किसी भी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बट अगर वो पास्ट में होगा तो इधर पास्ट ही होना चाहिए। अब आई एम सर्टेन, आई एम क्या है? प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, तो आप यहां कुछ भी यूज कर सकते हो। तो आई से गिव यू सेटिस्फैक्शन। अब ये बन गया कौन सा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहां यूज किसका किया गया? नाउन क्लाज का। किसका यूज किया गया? नाउन क्लाज का यूज किया गया। दूसरा अगर देखें, कहता यू डू नॉट नो द डे ऑफ हिज बर्थ। इसको अगर चेंज करना हुआ तो सीधे लिखेंगे यू डू नॉट नो, हो गया तुम्हें नहीं पता है। ध्यान दीजिएगा, तुम्हें नहीं पता कि वह जब क्या हुआ था, ही वॉज बॉर्न। तुम्हें नहीं पता है कि वो कब पैदा। अब देखो ये प्रेजेंट में था, किसमें था? प्रेजेंट में। ये वाला पार्ट पास्ट में हो गया, कोई डाउट नहीं। ऐसे ये प्रेजेंट में था तो ये फ्यूचर में हो गया। मतलब मेन क्लास प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो इसको आप किसी में भी कर सकते हो। तो ये था नाउन क्लास से रिलेटेड, ये भी था इससे रिलेटेड था नाउन क्लास। अगला अगर देखें, ही पेड ऑफ हिज फादर्स डेब्ट। अगर इसको चेंज करें तो सीधे लिखेंगे ही पेड ऑफ द डेब्ट्स व्हिच, यहां कंजक्शन लग जाएगा, व्हिच हिज फादर। ध्यान दीजिएगा, कह रहा ही पेड ऑफ द डेब्ट व्हिच हिज फादर है
कॉन्ट्रैक्टेड, यानी जिसको उसके पिताजी ने जिस कर्जे को लिया था उसको उसने क्या कर दिया, भुगतान कर दिया। अब ये बताया आपको, ये जो व्हिच हिज फादर्स हैड कॉन्ट्रैक्टेड, ये मॉडिफाई कर रहा है डेप्ट को। अब डेप्ट है क्या भैया, नाउन है, और जब किसी नाउन को कोई चीज मॉडिफाई करता है तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। अब ये वर्ड होता तो एडजेक्टिव कहलाता, लेकिन ये पूरा क्लाज है, इसलिए ये क्या कहलाया, एडजेक्टिव क्लाज कहलाया। समझ में आया। दूसरा अगर देखें कि ही मे गो एनीवेयर, तो देखो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही मे गो वेयर इवन ही मे गो है लाइक्स। अब यहां देखें एक पार्ट ये है, अब इसके बाद ये क्या आया, गो। अब गो क्या है भैया, वर्ब है। अब वर्ब को जब कोई क्लाज मॉडिफाई करता है तो क्या कहलाता है, एडवर्ब। अब क्लाज है तो इस नाते क्या कहलाया, एडवर्ब क्लाज कहलाया। तो इस प्रकार से जो है नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज या एडवर्ब क्लाज की सहायता से जो है हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस लगभग वो लास्ट पॉइंट होगा ट्रांसफॉर्मेशन का, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।